बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत सैयदना अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं लंबे सफ़र पर था। रास्ते में एक जंगल आया और मुझे जंगल में ही रात हो गई। दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान न था। मैंने जंगल में ही रात बसर करने का फैसला कर लिया और आग जलाने के लिए मैं लकड़ियाँ तलाश कर रहा कि मेरी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ गई। मैं झोंपड़ी की तरफ गया और वहाँ बुलंद आवाज़ में सलाम किया। अंदर से एक बेहद हसीन लड़की और एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। मैंने उनसे कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे रात रुकने के लिए जगह और खाना चाहिए। बुढ़िया मुझे अंदर ले गई। उसने मुझे खाना खिलाया और लेटने के लिए जगह भी दी। अचानक रात के पिछले पहर मेरी आंख खुली तो मेरी नीयत हसीन लड़की और बुढ़िया को देखकर बदल गई। मैं लड़की के पास पहुंचा जो मजे से सो रही थी। मेरा हाथ अभी लड़की की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक एक सिमत से गधे के चीखने की आवाजें आने लगी। मैंने ऐसी खौफनाक गधे की आवाज पहले नहीं सुनी थी। मैं फौरन गधे की आवाज की तरफ चल पड़ा जहाँ से आवाज आ रही थी। मैं वहाँ पहुँचा तो एक अजीबो गरीब मंजर देखकर हैरान रह गया। वहाँ एक कब्र थी जिसमें एक गधा गर्दन तक दफन था। एक भयानक मंजर को देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मैं वहाँ से वापस आ गया और उन दोनों माँ बेटी के पास पहुँचकर गधे और कब्र से मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने कहा, तुम इस गधे के मुतल्लिक ना ही पूछो तो बेहतर है। मेरे इसरार पर बुढ़िया कहने लगी, अच्छा अगर तुमने सुनना ही है तो सुनो। वो गधा जो तुमने कब्र में दफन देखा वो मेरा बेटा और उस लड़की का भाई था। कसम है उस जात की जिसने गुज़श्ता रात तुम्हें ये मंजर दिखाया। मेरा बेटा बहुत ज्यादा नाफरमान था। मैंने उससे ज्यादा माँ का नाफरमान बेटा दुनिया में कोई ना देखा। जब भी मैं उसे बुरी बात से मना करती वो मुझे इस तरह बदकलामी करता और कहता, दफा हो जा, गधी की तरह चीहो पुकार कर रही है, जा, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। आखिरकार मैंने एक दिन तंग आकर कहा, अल्लाह तुझे गधे की तरह बना दे। खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि जब मेरे बेटे की वफात हुई तो हम और हमारे रिश्तेदार इसको दफना कर वापस लौट ही रहे थे कि हमें उस कब्र से गधे की आवाजें आने लगी और मेरे बेटे की शक्ल भी गधे की तरह हो गई। हजरत अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने सोचा कि एक बेटा अपनी माँ को गधी कहने वाला अब रोजाना अपनी कब्र में गधे की तरह चीखता रहता है तो मेरा हाल क्या होगा जो मैं जना की तरफ माइल हुआ। मैं कैसा बदबख्त हूँ कि जिसने मुझे खाना खिलाया और रहने के लिए जगह दी। मैं उसी माँ बेटी की तरफ गंदी ज़हनियत से जा रहा था। वो फरमाते हैं कि मैं उस बुढ़िया के कदमों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा और फिर 6 साल तक उस बुढ़िया की खिदमत करता रहा। हज़रत अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रहमत का दरिया में फरमाते हैं कि मैं सारी उम्र शर्मिंदा रहा। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। वासलाम।